पीडीएस के ग्रुप सीईओ संजय जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो आपके बिजनेस मॉडल को, रेवेन्यू चैनल्स को हम समझना चाहेंगे। क्या वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, रिटेंशन बेस्ड है, और परसेंटेज आपके ऑर्डर वैल्यू की क्या है, अगर आप विस्तार से बता पाएं। हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हमारा जो मॉडल है, पीडीएस एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो लीडिंग रिटेलर्स जो वर्ल्ड के हैं उनको कस्टमाइज सॉल्यूशन बेचती है। जब मैं बोलता हूँ लीडिंग रिटेलर्स, ये यूके, यूरोप और यूएस के जो टॉप 200 रिटेलर्स हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं। हम इनको डिज़ाइन एज अ सर्विस एक हमारा प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। एक कस्टमर के साथ हम एंगेज करते हैं, मान लीजिए जैसे वो प्राइमार्क है, टेस्को है, वॉलमार्ट है, कि उनको डिज़ाइन स्टेज से लेकर सैम्पलिंग और उसके बाद उन कस्टमर्स के लिए उनको हमारी पार्टनरशिप फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर कराना और इंश्योर करना कि जो कंप्लायंस है इस प्रोसेस में वो सारी की सारी इंश्योर हो। तो ये डिज़ाइन एज अ सर्विस लगभग 90% है हमारी टॉप लाइन का जो लास्ट ईयर थी। दूसरा है कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। बांग्लादेश में हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और वो लगभग 6% हमारी टॉप लाइन है। लास्ट ईयर हमारी टॉप लाइन 8,900 करोड़ थी, तो उसमें लगभग 6% मैन्युफैक्चरिंग है। एक तीसरी चीज़ जो हमने अभी नई पिछले 6 महीने में हमारी सर्विस ऑफरिंग में आई है, वो है सोर्सिंग एज अ सर्विस, कि एक रिटेलर की एंड टू एंड नीड को सोर्सिंग की हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक आईटी सेक्टर में हुआ था आज से 15-20 साल पहले कि किसी कंपनी की जो आईटी नीड है वो आपने पूरी की पूरी जो है थर्ड पार्टीज जो क्रेडिबल पार्टीज हैं उनसे आपने आउटसोर्स करनी शुरू करी। तो ऐसे पीडीएस को कुछ लीडिंग रिटेलर से सोर्सिंग एज अ सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिसमें हम लोग वाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग पूरा बिलिंग करते हैं, डिज़ाइन एज अ सर्विस में हम लोग पूरा बिलिंग करते हैं। इसमें हमको सोर्सिंग एज अ सर्विस में कस्टमर से एक सर्विस चार्ज मिलता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और चौथा और आखिरी जो हमारे रेवेन्यू मॉडल का हिस्सा है वो है ब्रांड्स। जो हमारे रिटेल कस्टमर्स हैं वो अपने रिटेल स्टोर्स में खुद के प्राइवेट ब्रांड्स शुरू करना चाहते हैं और फिर हमारे साथ वो एंगेज करते हैं कि हम उन ब्रांड्स को उनके साथ कंसीव करें, ब्रांड्स को कंसेप्शुलाइज करें और कस्टमर्स के साथ मिलके उनके लिए पूरी सप्लाई चेन मैनेज करें और ये ब्रांड्स उनके लिए स्टोर में हम जो है मुहैया कराएं कस्टमर्स के लिए। तो ये हमारी 4 सर्विसेज हैं जिसमें सबसे बड़ा डिज़ाइन एज अ सर्विस हमारा मॉडल है। ऑलराइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संजय, आपने काफ़ी विस्तार से अपनी इन सभी सर्विसेज को, स्पेशलाइज सर्विसेज को यहाँ हाईलाइट किया। हमने देखा कि आपने रिसेंटली टाई अप भी किया है सॉलिवर के साथ, हंस के साथ, आपके क्लाइंट एडिशन तो हुए हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू यूरोप से आता है, मोर देन 70%, जो विच इज़ ऑलरेडी अंडरगोइंग अ स्लो डाउन। क्या किसी तरह का आपको डिमांड कॉन्ट्रैक्शन यूरोप से दिख रहा है? और दूसरा एक और सवाल, क्योंकि ओवरसीज मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी चीज़ ये भी क्लब करके जाना चाहेंगे कि आपका श्रीलंका में कितना एक्सपोजर और वहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? आपका पहला सवाल, लगभग 75% कंपनी की जो टॉप लाइन है और यूके और यूरोप से आती है। वाइल ऑन द होल हम सब भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वहाँ पर स्लो डाउन है या इन्फ्लेशन, महंगाई का प्रेशर है, लेकिन पीडीएस जो एक कस्टमर की जो फैशन नीड है, वो जो वैल्यू फैशन है, लो प्राइस सेगमेंट एंड हाई वैल्यू, जिसमें कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी जिसको बोलते हैं, पीडीएस कस्टमर की उस नीड को केटर करता है अपने रिटेलर्स के थ्रू। तो एज ए रिजल्ट जब महंगाई बढ़ती है या स्लो डाउन आता है तो कस्टमर महंगे कपड़ों से धीरे धीरे माइग्रेट करता है वैल्यू फॉर मनी वाली सेगमेंट में। तो एज ए रिजल्ट सिंस पीडीएस इस सब सेगमेंट को केटर करती है, हमारे लिए इस समय बिजनेस में जो है उस स्लो डाउन का इम्पैक्ट नहीं आया है। रादर हमको उसका धीरे धीरे बेनिफिट मिल रहा है कि कस्टमर का माइग्रेशन हो रहा है लो प्राइस सेगमेंट, वैल्यू सेगमेंट में। So PDS therefore in the near to medium term shall be a beneficiary of any such slowdown in Europe because of the segment we operate in. दूसरा आपने बात की श्रीलंका की। श्रीलंका लगभग हमारी जो लास्ट ईयर की टॉप लाइन है उसका 7% था श्रीलंका। और हमारे लिए वाइल श्रीलंका में ओवरऑल एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, पर हमारे जो ऑपरेशन है वो काफी हद तक इससे इंसुलेटेड है। उसकी वजह ये है कि नंबर एक, हमारी जो खरीद और बेच है वो यूएस डॉलर्स में होती है। तो एज ए रिजल्ट हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं। तो लोकल करेंसी की जो डेप्रिसिएशन है वो एक तरह से बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। दूसरा है हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज हांगकांग से हैं। एज ए रिजल्ट अगर लोकल बैंकिंग सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है
तो हम उससे बचे हुए हैं। तीसरा है, हम एक CMT ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, कि जो वहाँ की जो छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, हम उनको वर्किंग कैपिटल मुहैया कराते हैं और वो हमारे लिए काम करती हैं। एज़ अ रिज़ल्ट इस करंट टर्मॉइल में हम बल्कि उनके लिए प्रेफर्ड कस्टमर बन गए हैं हमारी पार्टनर फैक्ट्रीज़ के लिए। तो फिलहाल पीडीएस ने श्रीलंकन क्राइसिस को ढंग से संभाल के रखा हुआ है। ऑफ कोर्स एज़ अ रिस्पांसिबल कॉर्पोरेट सिटीजन हमने ये भी कोशिश की है कि हमारे साथ जो भी स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं, उनके साथ किसी भी तरीके की हम मदद कर सकें वो करें। लेकिन ऑन द होल हम इस बात के लिए पूरे सेंसिटिव हैं कि हमारे जो ग्लोबल रिटेल कस्टमर्स हैं वो श्रीलंका के लिए एक रिस्क देखते हैं। तो वाइल हम लोग स्टेबल हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अपनी फैक्ट्रीज के नेटवर्क को श्रीलंका से बाहर ले जाएं, और जैसे इंडिया में त्रिपुर या आसपास की जो एरिया है श्रीलंका के आसपास, वहाँ की पार्टनर फैक्ट्रीज को भी ऑन बोर्ड ले, ताकि कस्टमर की जरूरत को हम बिना इंटरप्शन के पूरा कर सकें। बिल्कुल संजय, क्विकली एक लास्ट चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेगमेंट अभी फिलहाल अगर देखें रेवेन्यू जो आपके करंट हैं उसमें इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन महज 5% है। गोइंग फॉरवर्ड क्या टर्न अराउंड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं? तो पहली चीज जो बड़ी बात की, हमारी लास्ट ईयर की 8,900 करोड़ में मैन्युफैक्चरिंग लगभग 5 से 6% है। पीडीएस ये कोशिश कर रहा है कि अगले 4 या 5 साल में हम इस रेवेन्यू को डबल करें, 17,000 करोड़ क्रॉस करें। मैन्युफैक्चरिंग उसका 5 से 6% हिस्सा रहेगा। तो हम मैन्युफैक्चरिंग को ओवरऑल उसका हिस्सा नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए इन एब्सोल्यूट टर्म धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी। पहला सवाल का जवाब। दूसरा, हमारी फैक्ट्रीज इस समय 100% कैपेसिटी पे चल रही है। हमारे पास भरपूर ऑर्डर्स हैं और पिछले 2 क्वार्टर से हम ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं। हमारी, जैसे हमने अपनी लास्ट क्वार्टरली इन्वेस्टर रिलीज में बोला कि हमारी फैक्ट्री टर्न अराउंड हो चुकी है, और हमारा ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल और आने वाले सभी सालों में हम अब निरंतर अपनी फैक्ट्रीज में पैसा बनाते रहेंगे। हमारे पास ऑर्डर बुक जो है भरपूर है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। गुड टू नो दैट कि आपके पास ऑर्डर बुक अच्छी स्ट्रॉन्ग है और आपके ओवरसीज रेवेन्यूज किस तरह से इम्पैक्ट नहीं होते जिस तरह से भी बाहर की कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। शुक्रिया संजय, आज ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।